लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आता है, मगर यहाँ चर्चा परिणाम की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की होने लगी है। नीतीश कुमार आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। वजह यह है कि खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार बाजी पलट सकते हैं। और तस्वीर भी सामने आई जब नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट में एक साथ बैठे नजर आए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी, आज सुबह सुबह तस्वीरें देखने को मिली हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। क्या कह रही है ये तस्वीर? फिलहाल मैं अपने दर्शकों को यह सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि ये तस्वीर चाहे जो भी जिस तरह का भी राजनीतिक संदेश दे रही हो या उसका जिस तरह से उसकी समीक्षा की जाए, उसका अनुमान लगाया जाए, लेकिन यह बात पहले से तय थी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं, जबकि तेजस्वी यादव इंडिया जो उनका गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठकों में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है वंदना कि जिस पर चर्चाओं का कयास का बाजार काफी गर्म हो जाता है, जिससे और कल से ही जैसे ही चुनाव परिणाम आया है तब से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। और कल ये चर्चाओं के बाजार को तब और अधिक हवा मिल गई जब सम्राट चौधरी कल दोपहर में नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और उनसे बिना मुलाकात किए ही वो वापस उनको बैरंग लौटना पड़ता है। तो सबकी निगाहें इस समय नीतीश कुमार पर है और इस समय देश के दो नेता, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं की चर्चा राजनीति गलियारे में बहुत ही चटखारे लेकर लोग कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद बिहार को एक मौका मिला है, नीतीश कुमार को एक मौका मिला है कि वो इस बार केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने या वो सरकार एनडीए की बने, तो ये एक मौका मिला है। और देश ने इस तरह के मौके पहले भी दिए हैं कई राजनेताओं को, चाहे वो वाईके गुजराल हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो या फिर एचडी देवगौड़ा हो। तो इस रास्ते से भी देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं और भले ही उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा हो और कब छोटे समय के लिए आए हों, लेकिन उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे अवसर में एक बार फिर एक अवसर नीतीश कुमार के सामने आया है और नीतीश कुमार की अहमियत इसलिए बढ़ गई आंकड़ों के खेल में कि भाजपा बहुमत के आंकड़े से 32 सीट वो पीछे रह गई। तो ये जो नीतीश कुमार को मौका मिला है और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, या कहें कि किसी सस्पेंस फिल्म, थ्रिलर फिल्म की तरह हमारे पास एक तस्वीर सामने आ रही है कि कुछ भी हो सकता है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 40 मिनट तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ हैं एक ही फ्लाइट में, और जो तस्वीर आई उसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मुस्कान है और तेजस्वी के चेहरे पर भी वो मायूसी नहीं झलक रही। हालांकि मायूसी दिखेगी भी नहीं क्योंकि विपक्ष काफी मजबूत दिखा कल के परिणाम में। पर सबसे बड़ा सवाल राजीव जी ये है कि कल से आज तक, कल शाम, कल दिन से ही तस्वीरें साफ हो गई थी रुझान को देखते हुए कि एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और वो सरकार बनाएगी। बावजूद इसके कल से अभी तक नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है, ना ट्वीट के माध्यम से, ना ही कभी, क्योंकि फोन अगर वो पीएम मोदी को करते हैं, बात करते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं कि बाहर आती हैं। आज भी फ्लाइट में जब उनसे सवाल किया गया सरकार बनाने को लेकर, चुनाव के परिणाम को लेकर, तो वो बस नमन करते दिखे। क्या कह रही है ये सारी चीजें? देखिए, नीतीश कुमार ऐसे भी बड़बोले नेताओं में उनकी गिनती नहीं होती है और वो कभी भी अपने, लेकिन वो ट्वीट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार उन्होंने तारीफ की है, बिल्कुल तारीफ की है, लेकिन नीतीश कुमार उन नेताओं में नहीं है जो कि छोटी सी खुशी में वो मीडिया से बात करने लगे, या कोई छोटा सा उनको अगर झटका लग जाए तो वो मीडिया से बात करने लगे। नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर यह बताती है कि इस समय केंद्र की जो भी सरकार होगी उसका बागडोर नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार का जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। जहां तक वंदना बोले कि एनडीए की जीत हुई है, बेशक एनडीए की जीत हुई है, एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है, लेकिन एनडीए ऊपर है और
एनडीए ऊपर है, बीजेपी नहीं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो 2014 में जो बहुमत का आंकड़ा था उसे बीजेपी ने अकेले ही पार किया था। 272 के आंकड़े को बीजेपी ने 282 वोटों से उस आंकड़े को पार किया था। तो सरकार जो भी फैसले लेती थी वो अपने सहयोगी घटक दलों के का उस पर कोई दबाव नहीं होता था। लेकिन अब जो आंकड़े नजर आ रहे हैं इसमें सहयोगी दलों का, घटक दलों का, एनडीए के, उनका दबाव स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि उनके समर्थन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। अगर उनका ये समर्थन उनको नहीं मिलता है, और प्रधानमंत्री भी जितने स्वतंत्र तरीके से देश का शासन चला रहे थे, वो उनकी स्वतंत्रता भी अब उनको मिलने वाली नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अब सदन में हो या सड़क पर हो, वो सरकार की जो हनक दिखाई देती थी, सरकार जिस तरह के फैसले लेती थी, अब वो फैसला लेने में उनको ही अपने सहयोगी दलों का सहयोग लेना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। हम अभी पूरे चुनाव कैंपेन में देखेंगे तो भले ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद के परिवार पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि राजद काफी सॉफ्ट दिख रही थी, हमेशा चाचा जी कहकर ही, भले नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर घेरते हों या फिर लालू प्रसाद यादव को लेकर नौनो को बाल बच्चा पर सवाल उठा दिए, लेकिन नीतीश कुमार पर राजीव जी कभी भी राजद परिवार की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी ऐसा नहीं किया गया जिससे कि बाद में कुछ दिक्कत हो। आप बिल्कुल सही कह रही है वंदना कि लालू प्रसाद ने भी इस बार संयम का मतलब परिचय दिया, और वो काफी संयमित, उन्होंने ट्वीट भी जो किया तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे या भाजपा की टीम रही। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जो नीतीश कुमार के ऊपर किसी तरह का व्यक्तिगत हमला हो। और रही बात लालू परिवार के लालू प्रसाद के पूरे परिवार की, तो उनका पूरा परिवार इस चुनाव में पूरी तरह संयमित दिखा। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर के इस तरह का कोई बयान नहीं जारी किया जिस तरह वो पहले करते रहे थे, और हर अपने संबोधन में पलटू चाचा कहकर उनको संबोधित करते थे। लेकिन किसी भी मंच से न तेज प्रताप वैसे भी इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान से वो दूर रहे, एक आध जगह कहीं दिखे भी, लेकिन तेजस्वी यादव, मीसा भारती या रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद स्वयं और या स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ये इनका पूरा परिवार इस बार नीतीश कुमार पर कहीं भी व्यक्तिगत हमला करते या उनकी मतलब खुले शब्दों में उनकी आलोचना करते कहीं नजर नहीं आया। तो ये एक बहुत ही दूरगामी उनकी रणनीति थी कि उनको ये शायद आभास था कि अगर हम यहाँ चुनाव जीत भी जाते हैं या इस तरह की स्थिति बनती है तो एक बार फिर नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी, और उस तरह उन्होंने नीतीश कुमार के साथ संवाद हीनता का जो रास्ता है उन्होंने उसको नहीं चुना। तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि इस पूरे चुनाव अभियान में राजद के किसी भी नेता ने या तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने उन पर कभी व्यक्तिगत हमला नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार अपनी हर चुनावी सभाओं में लालू प्रसाद के 9 बच्चों पर सवाल उठाते रहे। वो यहाँ तक कहे कि बताइए तो आज के ज़माने में कोई इतना बच्चा पैदा करता है, जैसे वो एक मतलब काफ़ी हास्यास्पद वो उनका इस तरह का बयान था कि कोई अगर बच्चा ही पैदा करेगा तो उसको थोड़ा ही सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह की बातें की हैं। तो अब जो है कि अब जो पासा जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। अब नीतीश कुमार किस तरह का पासा आगे चलते हैं, और जहाँ तक हम लोगों का हमारी जानकारी का सवाल है तो हम बता दूं अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में सपा के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक तरह से अधिकृत किया है, और आज हो सकता है कि अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू से बात करें और उनका समर्थन लेने की कोशिश करें। और यह भी संभव है वंदना कि ऐसा ही कोई टास्क, कोई कार्य तेजस्वी यादव को भी सौंपा गया हो कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिजाज टटोलिए, उनसे बात कीजिए। तो ये सब चलेगा, और अभी 2-4 दिन होता है कि ये सब राजनीतिक गतिविधियां लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि भाजपा जो है अभी भी अपने बहुमत के आंकड़े से 30-32 सीटें उसकी कम है। जाहिर है कि अब तक भाजपा ने दोनों बार जब सरकार बनाई 2014 में, 2019 में, तो वो अपने बहुमत के आंकड़े से ऊपर थी। लेकिन यह पहला मौका होगा जो भाजपा को सही
जो राजनीतिक गठबंधन के तहत जो सरकार चलती है, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चलाते थे या मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी पहला अवसर होगा कि वो गठबंधन के घटक दलों को साथ लेकर इस बार सत्ता की बागडोर संभालेंगे। जी, और वैसे भी इंडिया गठबंधन की तरफ से उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को, तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के मौके किसी भी राजनेता के जीवन में कभी कभी ही आते हैं जी। और कई राजनेताओं के जीवन में तो ऐसे मौके आते भी नहीं हैं। तो अब नीतीश कुमार किस तरह का फैसला करते हैं, उनको किधर जाना है, और जहाँ तक बिहार की जनता या पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार एक सामाजिक मतलब एक समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं और इस तरह का उनकी राजनीति भी समाजवाद पर आधारित रही है। उन्होंने जो विरासत संभाली है, वो कहते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर की विरासत संभाली है, उन्होंने राम मनोहर लोहिया की विरासत संभाली है। तो अगर ये भी एक मौका मिला है कि क्या बिहार देश में समाजवाद से जुड़े जो नेता हैं या जिनके हाथों में समाजवाद की कमान है, क्या वो इस बार एक बार फिर पलटी मारेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वंदना जी राजीव जी, तो बस 40 मिनट तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में आगे पीछे बैठे, तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम पद के शपथ के पहले क्या कोई बड़ा खेल होता है या फिर सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता है। वो तस्वीरें भी अगर आएंगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।